हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मंतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं जागृति पब्लिक स्कूल का यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के एक सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं और उसके फॉर्मूला यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट का मान जो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सभी कमानों को जो है हम लोग याद नहीं करेंगे, उसको बनाने सीखेंगे और किस प्रकार से बनाया जाएगा हम ये चीज आज आप लोग को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो, फिर भी आप लोग लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को समझ में जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है कि साइन ए का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, जिसमें कोण ए का लिया जा रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आज हम इस सभी के मान को हम लोग ज्ञात करने सीखेंगे और किस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है इसके बारे में भी बताएंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को साइन का मान पता होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तभी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलिए साइन का जो है सभी का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। साइन पहले हम लोग 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60, उसी प्रकार से 90 डिग्री का भी मान ज्ञात करेंगे और बहुत ही आसान तरीका से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले साइन ए यानी साइन 0 डिग्री का मान अगर हम लोग को ज्ञात करना होगा, साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को करना पड़ता है 0/4 रूट अंडर में। ठीक है, 4 से यदि 0 में भाग देंगे तो आएगा आपका 0 रूट में, और रूट 0 का मान होता है आपका 0। इसी प्रकार से यदि हम साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो 1/4 ओवर रूट होगा। इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान जो है आपका 1/2 हो गया। इसी प्रकार से साइन 45 डिग्री का मान यदि हम लोग याद करेंगे तो 1/4 था, अब जो है 2/4 हम लोग रूट अंडर में लेंगे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट जाएगा, 1 का वर्गमूल आपका 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको रूट में ही छोड़ देंगे। इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। अभी हम लोग 2/4 लिए, इस बार जो है 3/4 लेंगे रूट में। 3 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको रूट में ही 3 छोड़ देंगे, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। इसी प्रकार से साइन 90 डिग्री का मान अगर ज्ञात करते हैं तो 4/4 हो जाएगा रूट में, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, 1 का वर्गमूल जो है 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पे रख देंगे। साइन 0 डिग्री का मान आपका 0 है, साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का मान जो है आपका √3/2 है, और साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 हो गया। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस प्रकार से इसको बना लीजिएगा। इसके बाद क्या करना होता है इसके बाद समझिए। इसके बाद जस्ट इसका उल्टा करना होता है, यानी कि साइन 0 डिग्री का जो मान होता है कोस 90 डिग्री का वही मान होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो कोस 0 डिग्री का मान होता है। तो इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो साइन 90 का मान कोस 0 का मान के बराबर होता है, तो कोस 0 डिग्री का मान जो 1 हो जाएगा। उसके बाद जस्ट हम लोग उल्टा जो है लिखते चले जाएंगे, √3/2
1/√2, 1/2 और 0। हम लोगों के पास आ गया है साइन और कोस का मान आ गया है। अब हम लोग को ज्ञात करना है tan का मान। तो tan का मान करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, तो साइन में कोस से भाग दिया जाता है। हम लोग यहाँ पे साइन ए में कोस ए से भाग देंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा tan a। या हम कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी हो सकता है इस प्रकार से कि tan a बराबर साइन ए बटा कोस ए, यानी कि हम लोग को भाग देना है कोस से साइन में। चलिए भाग देते हैं। 1 से भाग जब 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या से जब 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, जब हम इससे भाग देंगे 1/2 में, जब √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे जो है √3 बच जाएगा। उसके बाद यदि हम 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहां यदि हम लोग भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में √3 बचेगा। अब बटा में 1 बचेगा तो लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे 0 से 1 में भाग देना है। हम जानते हैं कि 0 से यदि किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो अपरिभाषित हो जाता है, जिसको इस प्रकार से हम लोग निरूपित कर सकते हैं, या फिर हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं अपरिभाषित। बात आ रही है समझ में? चलिए उसके बाद जिस प्रकार से हम लोग इसको जस्ट उल्टा किए थे, यानी कि साइन का उल्टा कोस था, उसी प्रकार से tan का उल्टा भी कोट होता है। तो फिर यहां से लिखेंगे अपरिभाषित √3 1/√3 और यहां पे आएगा 0। ठीक है, अब हम लोग को ज्ञात करना है सेक। तो सेक जो है, सेक और कोस में क्या अंतर है, तो सेक जो होता है व्युत्क्रम होता है कोस का। कोस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, यानी कि जस्ट उल्टा होता है। तो यहां हम लोग सेक ए व्युत्क्रम लिख सकते हैं 1/cos a, यानी कि इसको जब उल्टा करेंगे तभी 1 ही आएगा। इसको जब उल्टा करेंगे, इसको कर रहे हैं उल्टा हम लोग, कोस ए में सेक ए में चेंज कर रहे हैं। इसको जब हम लोग उल्टा करेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। यहां पर जब इसको अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे व्युत्क्रम, तो √2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो लिखना जरूरी नहीं है। यहां पर यदि 2 को हम लोग ऊपर करेंगे 1 आ जाएगा नीचे, वो भी लिखना जरूरी नहीं है। यदि हम 0 को उल्टा करेंगे तो फिर से हमारे पास अपरिभाषित आ जाएगा। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं अपरिभाषित। अब फिर इसका जो है उल्टा करना है, यानी कि सेक 90 डिग्री का जो मान होता है कोस 0 डिग्री का मान होता है। तो सेक 90 डिग्री को हम लोग लिख देंगे कोसेक 0 डिग्री का मान। उसी प्रकार से हम लोग जस्ट उल्टा लिखते चले जाएंगे 2/√3 और 1। इस प्रकार से आपका टेबल जो है बन चुका है। और ये आपका क्लास 10 के एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9 दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर से बता दे रहे हैं, ये दोनों में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि साइन और कोस ए में जो है ये उल्टा होता है। हम लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि साइन ए का उल्टा कोस ए होता है। उल्टा कहने का मतलब ये है कि साइन 0 डिग्री का मान कोस 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। ऐसा उल्टा हम कर रहे हैं, व्युत्क्रम की बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे tan के बारे में समझा ही दिया है कि tan जो होता है कोस से जब साइन में भाग देंगे तो tan का मान हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से tan a का मान, tan a का उल्टा जो है कोट a होता है। और इसी प्रकार से सेक a का उल्टा जो है, सेक a का उल्टा कोसेक a होता है, कोसेक a। ठीक है, और सेक a कैसे प्राप्त होगा, तो सेक a के बारे में हमें बताए हैं कि 1/cos a होता है, यानी कोस a को जस्ट उल्टा करना होता है, ओपोजिट व्युत्क्रम करना होता है। जैसे कि अगर 1/2 रहेगा तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। इस प्रकार से इसको उल्टा किया जाता है।
हमें विश्वास होगा कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।